जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है बुद्धि का कामना शून्य हो जाना, निष्काम बुद्धि प्राप्त हो जाना। ये जीवन भर की संपूर्ण साधना का चरम फल है। कामना शून्य, वासना शून्य बुद्धि को ही श्रीमद् भागवत में अनेक स्थलों पर सती बुद्धि कहा गया। सती मतिम यच्छति वासुदेवे। दो प्रकार की बुद्धि होती है स्वामी जी, एक असती और एक सती। असती माने उल्टा और सती माने कुलटात्व विरहिता। सती का लक्षण क्या है? सती का लक्षण है उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जग नाही। ये सती का लक्षण है। वह बुद्धि सती बुद्धि है जो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी न लगे, किसी और न जावे, उस बुद्धि का नाम है सती बुद्धि। जिस बुद्धि का परिणय भगवान श्री कृष्ण के साथ संभव हो, वो सती बुद्धि है। और हम लोगों की बुद्धि जो है ना महाराज जी, वो सती बुद्धि नहीं है, असती बुद्धि है। असती का लक्षण क्या है? सती, असती जो होती उल्टा, उसके लिए शास्त्रों में लिखा है नूतनम नूतनम विचिन्वताम। वो नए नए शिकार खोजती है उल्टा। कभी रूप में लगी बुद्धि, कभी रस में लगी, कभी गंध में लगी, कभी शब्द में लगी, कभी स्पर्श में लगी, कभी स्त्री में लगी, कभी पुत्र में लगी, कभी पौत्र में लगी, कभी घर में लगी, कभी पद में, धन में, प्रतिष्ठा में, और कभी कभी तो कठोर से कठोर तप यज्ञादि साधन करने के बाद भी बुद्धि भोगों में लगी रहती है। यहाँ कठोर तप कर रहे हैं, भोगों का त्याग कर रहे हैं, पर भीतर से उनके मन में कामना है कि धरती के भोग बहुत स्वल्प काल तक मिलने वाले हैं और ये भोग अनेक दोषों से युक्त हैं, भोगने की शक्ति भी सीमित ही है। इसलिए स्वर्गादि लोकों में जाकर दिव्य देह प्राप्त करके और लंबे समय तक भोगों को भोगेंगे। तो यहाँ तो तपस्या करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, भोगों का त्याग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पर भोगों का त्याग वस्तुतः हुआ है नहीं। वह तो कम को छोड़कर अधिक को प्राप्त करने की कामना। ये असती बुद्धि है क्या? ये देह गेहात्म बुद्धि ही असती बुद्धि है। शरीर को मैं मानना और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मानना, माने देह के प्रति आत्मबुद्धि, अहम बुद्धि, और देह से संबद्ध संसार के प्रति मम बुद्धि। ये कैसे समाप्त होती है? महाराज जी स्पष्ट लिखा है, हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतोर व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या मत कर्मभिर मत कथया च नित्यम मद्देव संगात गुण कीर्तनान में निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धे। भगवान ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा में और परमात्मा का ही प्रकट स्वरूप जो गुरु तत्व है, उसमें सब प्रकार से अपने चित्त का समर्पण करने से परमात्मा में और गुरु स्वरूप
भगवान में भक्तिभाव रखने से और भगवत परायण होने से, गुरु परायण होने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने से और इस प्रकार का विचार करके कि किसी भी शरीर को ग्रहण करेंगे, किसी भी योनि में जाएंगे, उसके परिणाम में दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इस विचार से, तत्व की जिज्ञासा से, कठोर तप से, सकाम कर्मों के त्याग से और मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर्म का, भागवत धर्म का अनुष्ठान करने से, मेरी कथाओं को निष्ठा पूर्वक नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे प्राण प्यारे संतों का, भक्तों का संग करने से, मेरे गुणों के कीर्तन से, वैरत त्याग से, समता से, शांति से और शरीर में मैं और शरीर संबंधी संसार में मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार की इच्छा से अध्यात्म शास्त्र माने श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचनों में श्रद्धा रखने से, विश्वास रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों को कभी त्यागना न त्यागने से, सावधान रहने से, वाणी के संयम से और सर्वत्र मेरी ही सत्ता का अनुभव करने से, तत्व विचार से, योग के साधन से, और वह इस प्रकार की बुद्धि को प्राप्त कर लेता है जिस बुद्धि को सती बुद्धि कहा गया।